नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बुलेटिन में बात पिथौरागढ़ की करेंगे तो आपको बता दें कि घटियाबगड़ लिपुलेख रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा उस समय हुआ जब जेसीबी मशीन से रोड काटने का काम किया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान एक भारी पहाड़ी दरक कर जेसीबी मशीन पर आ गिरी, जिसकी वजह से मशीन 3 लोगों के साथ 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और तीनों की मौके पर मौत हो गई। मरने वालों में एक स्थानीय है, जबकि एक व्यक्ति देहरादून का रहने वाला बताया जा रहा है। तीसरा जो व्यक्ति है वो नेपाल का नागरिक है। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड के चौड़ीकरण का काम गर्ग एंड गर्व कंपनी कर रही है। तीन दिन की बारिश होने के कारण ऊपर से पहाड़ी अचानक खिसक गई और मशीन और 3 आदमी हमारे जो है 3 आदमी तो स्पॉट पे जो है भ्रमलीन हो गए और मशीन भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई। विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विजय, यूं तो कोरोना काल चल रहा है, लेकिन ये मजदूर काम कर रहे थे, इसका मतलब ये माना जाए जिस तरह से सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। जी जीनत, मैं आपको बताऊं, जिस क्षेत्र में यह हादसा हुआ है काफी दुर्गम इलाका है। लिपुलेख बॉर्डर जो चीन को जोड़ता है भारत से, वो रोड यहाँ पर चल रही थी। हालांकि रोड बन चुकी है, लेकिन वो रोड काफी सकरी बनी हुई थी, तो उसके चौड़ीकरण का यहाँ पर बीआरओ काम कर रहा था। और काफी बड़ी चट्टानें यहाँ पर है, क्योंकि पूर्व में भी इस करीबन 76 किलोमीटर की इस रोड को काटने में कई हादसे हो चुके थे। आज फिर ये एक हादसा हुआ है। जो रोड कटिंग का काम चल रहा था, उसी दौरान बड़ी पहाड़ी भरभरा कर गिरी और जेसीबी मशीन सहित 3 लोगों को लेकर वो 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिस कारण 3 लोगों की दर्दनाक मौत मौके पर ही हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए रविवार का दिन बड़ी राहत को लेकर आया। रविवार केंद्र की अगर हम बात करें, रविवार को केंद्र से उत्तराखंड को ब्लैक फंगस के उपचार के लिए जरूरी 400 एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की खेप मिली है। उसमें से 100 इंजेक्शन तत्काल एक गाड़ी से कुमाऊं के लिए रवाना किए गए, जबकि 300 इंजेक्शन सीएमओ देहरादून को दिए गए। सीएमओ देहरादून कार्यालय में इंजेक्शन के लिए सुबह से खड़े जरूरतमंदों ने इससे राहत की सांस ली। सीएमओ कार्यालय द्वारा फिलहाल एक व्यक्ति को 3 इंजेक्शन दिए गए। और मैं यहाँ आज मेरा चौथा दिन है। 3 दिन से मैं डेली सुबह 8 बजे आता हूँ और शाम को 7 बजे जाता हूँ, जब तक ऑफिस क्लोज नहीं होता है, इंजेक्शन की ही वेट में। आज मेरे पास अभी फ़ोन आया मुश्किल से 1 घंटा पहले, तो मैं जस्ट अभी यहाँ पे आया हूँ और ये मेरे को सर 3 मिले हैं। लेकिन डॉक्टर ने मेरे जो पर्चे पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि 1 दिन में 5 इंजेक्शन लगेंगे। इससे पहले उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो मात्र 50 इंजेक्शन मिले थे, जो 3 दिन पहले ही खत्म हो चुके हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत कर राज्य में ब्लैक फंगस के उपचार में काम आने वाली जरूरी इंजेक्शंस की किल्लत पर चिंता जाहिर की थी। उत्तराखंड सरकार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, परंतु उसके इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। एक व्यक्ति को 45 से 50 तक इंजेक्शन लगते हैं, परंतु मात्र 50 इंजेक्शन यहाँ भेजे गए हैं। मुझे एम्स देहरादून तक से फ़ोन आ रहे हैं कि इसके इंजेक्शन चाहिए, नहीं तो लोगों की जान खतरे में है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने इस संबंध में टेलीफोन पर वार्ता की। कोविड महामारी के बीच बीजेपी और कांग्रेस में सियासत तेज है। कांग्रेस लचर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेसियों को सद्बुद्धि के लिए उपवास करने जा रही है। देखिए। कोविड काल में जब सियासी प्रोग्राम ठप हो गए तो एजेंडा कोविड के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया। बीजेपी कांग्रेस ने महामारी से पीड़ित लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम खोले, एम्बुलेंस सेवाएं भी शुरू की गई। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर हॉस्पिटल में बेड दिलाने को लेकर भी खूब राजनीति। कांग्रेस बेहाल स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा बनाकर प्रदर्शन कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेसियों को सद्बुद्धि के नाम पर सोमवार को सांकेतिक उपवास करने जा रही है। कांग्रेस समाज सेवा के काम में लगे। कोरोना के संक्रमण काल में कांग्रेस अपने नेताओं का कहाँ माने, उनके बड़े नेताओं की वो नसीहत माने। केवल इस उद्देश्य के लिए मैं आधे घंटे के लिए उपवास पर बैठा। वहीं बीजेपी के इस ऐलान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर हाहाकार मचा है, इसीलिए उपवास तो सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए होना चाहिए। अरे हमारी सद्बुद्धि के लिए नहीं, सरकार की सद्बुद्धि के लिए जो है
उपवास रखो। पूर्व मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, मंत्रीगण क्या कह रहे हैं, विधायक क्या कह रहे हैं, इसके लिए उपवास रखो मदन कौशिक जी। कोरोना से भले ही लोग परेशान हो, लेकिन सियासतदान सियासत का तरीका जरूर ढूंढ लेते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आंकड़ों में कोरोना की संक्रमण दर भले ही कम रही हो, लेकिन सुदूर पहाड़ों में हालात खराब हैं। कांग्रेस का आरोप है कि गांव में ना तो पर्याप्त टेस्टिंग की सुविधा है और ना ही लोगों को समय पर दवाई मिल रही है। कोरोना के सेकंड वेव में गांव के गांव कोरोना संक्रमण से पीड़ित हैं। समस्या यह है कि गांव में कोविड टेस्ट की सुविधा नहीं है। इसके लिए सरकार ने हफ्ते भर पहले मोबाइल टेस्टिंग वैन चलाने की बात कही थी, लेकिन वो वैन भी आज तक नहीं चल पाई। ब्लॉक स्तर पर कोविड केयर सेंटर बनाने की घोषणा पर भी अब तक अमल नहीं हुआ। वहीं सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि हर चीज में समय लगता है। स्वास्थ्य विभाग की नहीं आई थी, तो क्या कहते हैं ना, हमारे अलग अलग से ग्राम सभा में 2 ऊपर थे, 2 नीचे थे, और क्या कहते इसके बाद मैंने उनको होम क्वारंटाइन रखा था और अभी नॉर्मल स्थिति है। एक सेकंड का काम नहीं है। मैं पिछले 10 दिन से अपनी CHC खाड़ी को कोविड वार्ड बनाने में लगा हुआ हूँ। इसमें टाइम लगेगा। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सरकार जनता को अंधेरे में रख रही है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार नहीं घटी, बल्कि सरकार ने टेस्ट करने कम कर दिए हैं। कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। सरकार को कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए समय रहते हुए जो तैयारी करनी चाहिए थी, सरकार उसमें पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई। और आज भी सरकार उत्तराखंड के लोगों को अंधेरे में रखने का काम कर रही है। टेस्टिंग कम कर दी तो स्वाभाविक बात है केस भी कम होंगे। बहरहाल उत्तराखंड के पहाड़ों के दूरस्थ गांव में मोबाइल वैन से टेस्टिंग ही एक बेहतर विकल्प है, लेकिन कैसे ये मोबाइल वैन चलेंगी, कौन टेस्टिंग करेगा, अभी तक ये सब साफ नहीं हो पाया है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सीएम तीरथ सिंह रावत 2 दिन के कुमाऊं के दौरे पर हैं। आज सीएम ने बागेश्वर और पिथौरागढ़ का दौरा किया। सीएम सबसे पहले बागेश्वर पहुंचे, जहां कोविड सेंटर का निरीक्षण किया और इसके साथ ही अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इससे पहले सीएम तीरथ सिंह जिला अस्पताल में बने कोविड वार्ड का पीपीई किट पहनकर निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी ली। इसके साथ ही सीएम ने वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों से भी उनकी सेहत के बारे में बातचीत की। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को आप देख रहे हैं, लगातार वो अब कोविड के जिस तरह से मामले बढ़े और पहाड़ पे अगर हम बात करें कि पहाड़ में जिस तरह से मामले बढ़ते चले गए, प्रश्न उठने लगा और वो अब एक्टिव मोड में नजर आए हैं और दौरा भी काफी कर रहे हैं अस्पतालों का। मुख्यमंत्री पिथौरागढ़ भी पहुंचे। सीएम ने इस दौरान बेस और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री ने पीपीई किट पहनकर कोरोना संक्रमित मरीजों का भी हाल जाना। 8 योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल और सांसद अजय टमटा भी उनके साथ थे। मुझे लगा जब पीपीई किट पहन करके पेशेंटों के पास जाना हुआ तो जो 24 आवर्स काम कर रहे हैं, ऐसे अपने नर्सें हैं, और मुझे लगता है कि इतनी मेहनत, तो उनका मैं पहली बात तो कि धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको साधुवाद देना चाहूँगा। कोरोना अपडेट भी आपको दे देते हैं। आज प्रदेश में कोरोना के 3050 नए मामले सामने आए हैं। 53 गंभीर मरीजों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 6100 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर भी गए और अब रिकवरी रेट जो है वो 79% हो गया है। वहीं अब भी प्रदेश में 54,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं।
पिछले सप्ताहों की तुलना में कुछ सुधार देखने को आया है। हाई कोर्ट के निर्देशानुसार इस सप्ताह टेस्ट ज़्यादा हुए हैं। इसके अलावा केसेस में एक कमी देखने को आई है। प्रदेश में जो रिकवरी है वो बढ़ी है। प्रदेश का संक्रमण दर जो है वो घटा है, लेकिन अभी भी प्रदेश के सामने मृत्यु और उनके आंकड़ों को लेकर के एक बहुत बड़ी चिंता। 62वें सप्ताह में अभी तक किसी भी सप्ताह का सर्वाधिक मौत का आंकड़ा यानी 1111 मृत्यु प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। दूसरी तरफ 25 मई को खत्म होने जा रहे कोविड कर्फ्यू को सरकार ने 31 मई तक बढ़ा सकती है, ऐसी खबरें हैं। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि 24 मई को अभी तक की स्थितियों का आकलन किया जाएगा। स्थितियां अनुकूल होती न्यूज जो है नजर आ रही हैं। अगर ऐसा होता है तो कर्फ्यू में कुछ ढील दी जा सकती है, लेकिन पहाड़ों में जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए सख्ती भी की जा सकती है। अगर स्थिति में आशा के अनुरूप परिणाम आए तो सरकार जनता को ढिलाई देने का काम भी करेगी, लेकिन अगर आशा अनुरूप नहीं आए तो उनका और ज्यादा कड़ाई की जाएगी। फिल्म एक्टर अभिषेक बच्चन ने उत्तराखंड पुलिस के एक ट्वीट को रीट्वीट किया है। उत्तराखंड पुलिस ने ट्वीट किया था कि अभी अभी दूर से नमस्ते, हाथ शेक करना जब कोरोना जाए। इस ट्वीट को रीट्वीट करते अभिषेक बच्चन ने लिखा है कि सही बात है, और उत्तराखंड पुलिस को भी उन्होंने टैग किया। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऑक्सीमीटर को लेकर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें ऑक्सीमीटर नॉन ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव वस्तु के भी पल्स रेट बता रहा है, जिसके बाद ऑक्सीमीटर बनाने वाली कंपनी पर सवाल उठने लगे। दुकानदार भी बताते हैं कि कुछ कंपनी के ऑक्सीमीटर्स में दिक्कत है, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट्स में ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। वैसे इस मामले में डॉक्टरों ने साफ किया है कि इस तरह की भ्रामक खबरों से दूर रहे। न्यूज़ 18 भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि जब भी आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लें तो सोच समझकर बिल के साथ लें। ये सब जो है ये मतलब जो मेनली है चाइनीज प्रोडक्ट्स में तो मैक्सिमम है। ठीक है, आप इसमें ब्रांडेड लें और कंपनी वाले लें तो ज़्यादा अच्छा है पल्स ऑक्सीमीटर्स में। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, और ये बिल्कुल होम अप्लायंस है, इसीलिए सबको कहा जा रहा है कि आप घर पे नाप सकते हैं, और उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, मशीन है। ऐसी बातें करके लोगों के अंदर भ्रम फैलाना अच्छी बात नहीं है। कोविड संक्रमित महिला के दाह संस्कार को रोकने पर चंपावत पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने लोहाघाट व्यापार मंडल अध्यक्ष सहित चौड़ी गांव के 20 से ज्यादा ग्रामीणों पर आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बीते शनिवार को चंपावत के मिर्तोली गांव की एक कोविड संक्रमित महिला की मौत हो गई थी। चौड़ी गांव के पास लोगों ने शव जलाने का विरोध किया था। इस दौरान पुलिस ने ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक अब पुलिस की और ग्रामीणों की भी हो गई। ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन शव का दाह संस्कार दूसरी जगह करता है, और पुलिस ने विरोध करने वाले ग्रामीणों पर मामला दर्ज कर लिया। मेरे स्थल पर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था। वहाँ के गांव वालों के विरोध के कारण उसका अंतिम संस्कार वहाँ नहीं किया जा सका। फिर उसे ऋषिश्वर घाट पर अंतिम संस्कार करना पड़ा। कोविड कर्फ्यू के उल्लंघन में कुछ ग्रामीण वासियों पर कोविड कर्फ्यू उल्लंघन के कारण उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आज खबर देहरादून से आ रही है। उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर कल शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। परीक्षा के स्वरूप को लेकर भी चर्चा होगी। वहीं शिक्षा मंत्री परीक्षा को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत से भी चर्चा करेंगे। मीटिंग के बाद ही परीक्षा को लेकर स्थिति साफ होगी। उत्तराखंड में एनसीईआरटी की क्लास 1 की बुक रिमझिम में कविता के शब्द पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बुक तो साल 2006 से कोर्स में शामिल है, लेकिन उत्तराखंड में साल 2018 से ये बुक पढ़ाई जा रही है। बुक में छोकरी की टोकरी नाम की एक कविता है, जिसमें छोकरी शब्द पर उत्तराखंड में लोगों को आपत्ति है। सोशल मीडिया पर कविता में लिखे शब्दों की आलोचना हो रही है। कुछ लोगों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक तक भी इस कविता को टैग करके पहुंचाया है, और काफी सवाल उठ रहे हैं। इस कविता को अगर आपने पढ़ा होगा तो सवाल आप भी उठाएंगे। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल और जिस उम्र की बच्ची के लिए किया गया है, बेहद ही निंदनीय और घटिया है।
पौड़ी के कोविड प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत का दावा है कि कोटद्वार बेस अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। कोविड मरीजों के इलाज में सबसे अहम मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर कैबिनेट मंत्री ने बताया है कि फिलहाल बेस अस्पताल कोटद्वार में एक साथ 250 मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन के साथ इलाज दिए जाने की व्यवस्था की जा चुकी है। मंत्री का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की भी जोरों से तैयारियां की जा रही हैं। आज हम ऑक्सीजन प्लांट से 100 बेड पे ऑक्सीजन देने की स्थिति में 200 ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास बड़े हैं। इनसे अगर हम 1/3 भी मान लो तो लगभग 100 लोगों को हम जंबो सिलेंडर से ऑक्सीजन देने की स्थिति में। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हम पे 150 के आसपास है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने गढ़वाल के 5 जिलों के जिलाध्यक्ष, पार्टी महामंत्री, जनप्रतिनिधियों, विधायकों से वर्चुअल बातचीत कर फीडबैक लिया। उनसे पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। ज्यादातर जगहों पर 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीन की कमी का मामला जो है ये उठाया गया। इस मौके पर मदन कौशिक ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी कोरोना से लड़ रही है जबकि कांग्रेस जनता से लड़ रही है। सुंदरलाल बहुगुणा के अस्थि कलश को नई टिहरी के ठक्कर बापा छात्रावास में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए लाया गया, जहां सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय ने भी सुंदरलाल बहुगुणा के योगदान को याद किया और उनकी स्मृति में पौधारोपण भी किया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।